मैंने उसके झीने दुपट्टे से उसके गालों को गुलाबी होते हुए देखा था। उस रोज सब कुछ कह डालना था मैंने, अपनी मोहब्बत के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में, उसकी और अपनी जिंदगी को लेकर अपने इरादों के बारे में। और वो पल के झुकाए चुपचाप सुनती रहती थी। ऐसी ही थी आफिया, एक खामोश खोई खोई सी लड़की। उसका घर हमारे घर के ठीक पड़ोस में था। उसके अब्बा यानी जावेद चाचा बाबूजी के सबसे गहरे दोस्त थे। उसके पहले उनके अब्बा और मेरे दादा दोस्त थे। हमारे घर और धर्म जरूर अलग थे, मगर हम रहते एक परिवार की तरह थे। बाबूजी सरकारी नौकरी पर थे और जावेद चाचा एक छोटा सा स्कूल चलाते थे। काम से फायरिंग होकर शतरंज की बाजियां जमाना उन दोनों का पसंदीदा टाइम पास था। इन दो घरों के बीच दीवारें जरूर थीं, पर ऐसा कुछ नहीं था जो दोनों परिवार के बीच छुपा हुआ हो। बाबूजी और जावेद चचा जितने अच्छे दोस्त थे, उतना ही करीब थी अम्मा और चच्ची। और मैं आफिया और मेरी बहन चुटकी भी। मैं आफिया के ख्वाबों में गुम रहा और कार घर तक पहुंच गई। भीतर माँ, बाबूजी और चुटकी से मिलने के बाद मेरी नजरें पूरे घर पर दौड़ने लगीं। कहाँ है आफिया? वो जानती थी कि आज मैं आने वाला हूँ, फिर वो यहाँ क्यों नहीं आई? घर में पसरा सूनापन मेरे दिल के भीतर बैठा जा रहा था। मुझे याद आया कि 5 बरस पहले जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा था तो ऐसी ही बेचैनी थी हमारे दिलों में। एक घबराहट, एक अनमनापन था जो बार बार मुझे जाने से रोक रहा था। मोहब्बत में यूं जुदा हो जाना मुझे बहुत अखर रहा था। मैं बार बार उसको कसमें खिलाता रहा कि वो मेरा इंतजार करेगी। न जाने कितने वादे हमने एक दूसरे से किए थे कि हम कभी नहीं बदलेंगे। सारी दोपहर हम घर के पिछवाड़े लगे पीपल के तने से पीठ टिकाए कभी कुछ कहते, कभी सुनते और कभी यूं ही खामोश बैठे रहते थे। मैंने उसको अपनी कस्में और मेरे वादे याद होंगे भी या नहीं। मैंने सन्नाटे में डूबे घर का कोना कोना छान मारा। मैं जानना चाहता था कि आफिया कहाँ है, मगर कैसे पूछूं, किससे पूछूं? अपने दिल की बेचैनी जाहिर भी तो नहीं कर सकता था। तभी बाबूजी की आवाज आई, प्रशांत। मैं जाकर उनकी चारपाई के कोने पर बैठ गया। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे 5 बरस बाद भी बाबूजी का ये स्पर्श एकदम जाना पहचाना लगा। बचपन से ही जब भी मैं परेशान होता, वो यूं ही मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बैठ जाते और मुझे लगता जैसे मेरी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, जैसे मेरा दर्द बाबूजी सोख रहे हों। मैंने आहिस्ता से सवाल किया, जावेद चाचा कहाँ हैं बाबूजी? जबकि मैं पूछना चाहता था कि कहाँ है मेरी आफिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ चले गए, बाबूजी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जब शहर में दंगे भड़के तो हालात एकदम बेकाबू हो गए थे। हमने अपने घर का दरवाजा कस के बंद कर लिया था। बाहर से आता शोर सुनकर हम कांप रहे थे बेटा, माँ बोली, और उसकी शोर में जावेद दरवाजा खटखटाता रहा। हमें पता ही नहीं चला। अगर हम जानते कि बाहर जावेद और उसका परिवार है तो क्या यूं अनसुना करते उस आवाज को? मैं जानता था बाबूजी दंगाइयों से डरकर कभी भी जावेद चाचा और उनके परिवार के लिए अपने घर के और अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे, कभी नहीं।
बाबूजी हारी हुई आवाज में कह रहे थे, जावेद ने मुझे गलत समझा प्रशांत। वो मुझसे नाराज है, बहुत नाराज। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। मैं उसे नहीं रोक पाया बेटा, शायद वो रुकना ही नहीं चाहता था। कहते कहते बाबूजी खामोश हो गए। माँ बताने लगी, जब वो अपने घर में ताला डालकर जा रहे थे तब हमने उन्हें बहुत समझाया, मगर जैसे वो समझना ही नहीं चाहते थे। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ धर दिया। अब शायद मेरी बारी थी कि मैं उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफों को किसी भी तरह कम करूं, पर कैसे ये मैं नहीं जानता था। शहर के माहौल से मैं खुद परेशान हो उठा था। बीते दिन कितने सुंदर थे। हमारे भीतर बचपन को विदा करके अभी अभी जवान हुए दिलों की मासूमियत थी और मैं पक्का मजनू हुआ जा रहा था। एक साथ रोमांटिक उपन्यास पढ़ना, बात बेबात में ठहाके लगाना, एक दूसरे को देखकर फिल्मी गाने गुनगुनाना, चच्ची के पकाए रेशमी कबाब और माँ के हाथ की कचौरियों को सबसे छिपकर एक ही थाली में खाना, ऐसी न जाने कितनी यादें इस घर और आफिया से जुड़ी थी। मेरे दिल ने चुपके से एक दुआ पढ़ ली कि काश इन दो परिवारों और मेरे आफिया के बीच का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। मेरे घर पहुंचने के बाद एक पूरा दिन बीत चुका था। जावेद चाचा सचमुच वापस नहीं लौटे थे। आफिया की कोई खबर नहीं थी। पड़ोस के घर में और मेरे दिल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उम्र भर एक परिवार की तरह रहने वाले दो घरों के बीच आस्थाओं की दीवार खड़ी हो गई थी। मैं नहीं जानता कि इस हादसे के बाद मेरा और आफिया का रिश्ता इसकी तराजू पर तौला जाएगा या धर्म की। आज के पहले मेरे और आफिया के बीच ये बात कभी नहीं आई कि उसका और मेरा खुदा अलग है। और बाबूजी और जावेद चाचा तो हर मायने में एक दूसरे के करीबी थे। कल्फ लगे सफ़ेद लखनवी कुर्ते पैजामे में सजकर वे सुबह 7 घर से निकलते थे।